Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 4 business services. हम लोगों ने सर्विसेज और गुड्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज. ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है. ठीक है, बिजनेस सर्विसेज आखिर होती क्या है, ठीक है, वो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सर्विस बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो कि यूज की जाती हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज. किसके थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है? उसके एक्टिविटीज के थ्रू. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. ठीक है. और सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली इन परस्यूट ऑफ सर्टेन गोल्स, जो कि कुछ गोल्स को पूरा करने के लिए सोशल सर्विसेज दी जाती है. दीज सोशल सर्विसेज मे बी टू इम्प्रूव दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी कि ये जो गोल सोशल गोल्स होते हैं, इसके अंदर इम्प्रूव किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो वीकर लोग हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, उनको और भी सोसाइटी के अंदर उनको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्न करने का सोर्स बनाने के लिए सोशल सर्विसेज करवाई जाती है. टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशनल सर्विसेज दी जाती है फ्री में. फॉर द प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीन कंडीशन ऑन इन स्लम एरियाज, उनको ये बताया जाता है कि प्रोवाइड उनको हेल्थ अच्छी तरीके से हो उनकी, और हाइजीनिक प्रोडक्ट जो है वही हाइजीनिक कंडीशन के अंदर वो रहे. जैसे कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एनजीओज द्वारा जो चलाए जाते हैं संस्थाएं, वो चीज़ होती हैं सोशल सर्विसेज. गवर्नमेंट एजेंसीज. थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती है, आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग होता है. These services cannot be consist in a nature. ये वाली जो सर्विसेज होती है इनको कंसिस्ट नहीं करते हैं नेचर के द्वारा. They will differ depending upon the services. ये बिल्कुल अलग होती हैं और इस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करती हैं. They will also depend upon customer, और ये कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करती है. Preferences and demands, for example tourism, recreational services और रेस्टोरेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकिंग. बैंकिंग जो है वो एक कंपनी हमारे इंडिया के अंदर इज वन ऑफ विच ट्रांजेक्ट्स दैट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग, यानी कि जिसके अंदर हम लोगों का ये मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर बैंकिंग को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, जिससे कि हम लोग कोई भी चीज़ उधार ले सकें या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए. डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं. रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विथड्रॉल बाय चेक, और इसके अंदर विथड्रॉल किए जाते हैं चेक के द्वारा, ड्राफ्ट्स के द्वारा, ऑर्डर और अदरवाइज, है ना. इन सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो होता है अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट. जैसे कि जो बैंक होता है वो मनी को एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स के द्वारा. रिपेबल ऑन डिमांड ऑल्सो अर्न्स अ मार्जिनल ऑफ प्रॉफिट लैंडिंग मनी. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो डिमांड है, ठीक है ना, कस्टमर्स की, ऑल्सो उसको भी उसके द्वारा भी हम लोग अर्न कर सकें बाय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड लैंडिंग मनी. किसके द्वारा? प्रॉफिट को कमाने के द्वारा, और क्या होता है, मार्जिन प्रॉफिट के थ्रू. टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. देखिए, बस हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे. कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंक्स. ये वाले जो बैंक्स होते हैं इसको गवर्न करा जाता है इंडियन बैंकिंग के थ्रू, रेगुलेशन एक्ट 1949 में, एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि पब्लिक का पैसा उसमें डिपॉजिट करना जहाँ से उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा मिले. लैंडिंग टू इन्वेस्टमेंट,
ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, देयर आर जो ना हम लोग देखते हैं दो प्रकार के कमर्शियल बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज अ मेजर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक SBI, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होते हैं जिस गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे मेजर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिंक SBI, ठीक है, जहां पर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो रहते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट इज मेजर आर इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक SBI, PNB, IOB, ठीक है ना। ये है पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है अदर प्राइवेट सेक्टर, एक दूसरा प्राइवेट सेक्टर है, वो चीज भी देख लें जरा। अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिप्रेजेंटेड बाय द HDFC, IDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आर द गवर्नमेंट बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, गवर्न कराया जाता है। प्रॉफिट ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रॉफिट ऑफ द स्टेट जो होता है और प्रॉफिट ऑफ द स्टेट सोसाइटीज के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट essential for providing the sharp, it means essentially for providing cheap credit to the members. Specialized banks, specialized बैंक जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रियल बैंक, डिपॉजिट बैंक, डिपॉजिट टर्म नीड्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. इसके जो एग्जांपल है, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एड दैट हैवी तुर्की प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड. सेंट्रल बैंकिंग, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी सेंट्रल country supervise control activities all of the commercial banks in commercial banks in that community. The central bank of any country, जो सेंट्रल बैंक होती है कोई सी भी कंट्री की, वही सुपरवाइज करती है, कंट्रोल और रेगुलेशन करती है एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि SBI, IOB, कैनरा, ये सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, ऑफ दैट कंट्री. इट कंट्रोल्स, और उसको कंट्रोल करा जाता है, उसको कोऑर्डिनेट करा जाता है करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज के थ्रू ऑफ द एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के थ्रू. द रिवर्स चेंज आ गुड्स इन द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, वो है SBI, ठीक है ना. अब इस सेंट्रल बैंक से क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो RBI है, और जो इसका मेन बैंक का बैंक है SBI के अंदर हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिली जाती है. तो बच्चों देखो, ये हमारा जो वीडियो है मैं इसको यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ. अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना. अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेके पूछ लेना, नहीं तो स्कूल में आके पूछ लेना, ठीक है ना. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.